नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से। हापुड़ जिले के अंदर एक छोटा सा गौरेया नाम का गांव होता है और इसी गांव में रहने वाली खूबसूरत एक विधवा महिला होती है जिसका नाम कमला होता है। कमला लगभग 35 साल के आसपास की होती है। इसका एक 12 साल का बेटा भी होता है। घर में आर्थिक तंगी होती है, काफी गरीबी होती है। ये बहुत गरीब होते हैं। अब उस गरीबी को दूर करने के लिए कमला गलत कदम उठा लेती है। अक्सर रात के समय में अब वो गैर लोगों के घर पर जाने लगती है और उनको अपने घर पर बुलाने लगती है और देखते ही देखते 15 से 20 दिनों में अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। लेकिन जब पड़ोसियों की इस बात को भनक हो जाती है कि कमला रात के समय में गलत काम करने लगी है, तो ये बात पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं होती है। पड़ोसी सोचने लगते हैं कि कमला ने पूरे मोहल्ले के अंदर गंद फैला दी है और इस तरह से एक पड़ोसी नाराज हो जाता है जिसका नाम विपिन कुमार होता है। विपिन कुमार नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी जानकारी देता है और उसके बाद रात के समय में पुलिस इसके घर पर आ जाती है। घर पर छापा मारती है, लेकिन सौभाग्य की ये बात होती है कि घर कमला के घर में उस रात के समय में कोई भी मर्द नहीं पाया जाता है। लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी इस महिला कमला को वार्निंग देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे घर में ये गलत काम होता रहा तो फिर तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब कमला सोचने लगती है, इस गांव के अंदर रहते हुए तो मेरा काम धंधा चलना बड़ा ही मुश्किल है। फिर इसके बाद कमला अपना घर बेच देती है और घर बेचकर वह हापुड़ जिले के एक छोटे से शहर में आ जाती है। और इस शहर में आने के बाद उन पैसों से एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। ब्यूटी पार्लर के अंदर 2 से 4 महिलाएं भी रखती है और ब्यूटी पार्लर अच्छा खासा नहीं चलता है। जैसे ही कमला सोचने लगती है कि ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत पैसा भी लग गया है, सारा पैसा बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब इससे बात नहीं बनने वाली है, तो ब्यूटी पार्लर के अंदर ही गलत और गैर कानूनी काम किए जाने लगते हैं। ये महिला कमला अब वहां पर भी आदमियों को बुलाने लगती है, मर्दों को बुलाने लगती है और फिर उस पार्लर के अंदर मसाज करने का काम धंधा शुरू कर दिया जाता है। अब ये काम उसका अच्छा खासा चलने लगता है और इस तरह से लगभग 7 से 8 महीने के अंदर ही कमला देवी इतने अच्छे खासे पैसे कमा लेती है कि उस पार्लर की जगह एक छोटा सा होटल खोल लेती है। और होटल खोलने के बाद उस होटल के अंदर जो भी गलत काम किए जाते हैं, अमीर घरों के लड़के और लड़कियां उस होटल के अंदर आने जाने लगते हैं। फिर इससे कमला की कमाई होने लगती है। कमला माला माल हो चुकी थी, उसके पास पैसे आने लग जाते हैं, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन कमला की महत्वाकांक्षा और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो और भी ज़्यादा पैसों की तरफ जो है भागने लगती है। कमला सोचने लगती है कि होटल में दिन का किराया चाहिए। अब होटल में होटल की निगरानी रखने के लिए कोई एक व्यक्ति जरूर चाहिए था। अब कमला इसके बाद किसी ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की तलाश करना शुरू कर देती है जो होटल पर निगरानी रख सके। और इस तरह से अब उसके बाद कमला को एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का मिल जाता है जिसका नाम सोहन होता है। सोहन एक ऑटो ड्राइवर होता है। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास की होती है। सोहन के घर में भी काफी गरीबी होती है। वो गरीबी से तंग आकर जो है बहुत ही कम उम्र में जो है ये काम सीख लेता है। सोहन के घर में उसके बूढ़े माता पिता होते हैं। पिता अक्सर बीमार रहा करते हैं। सोहन अब सोचने लगता है कि ऑटो चलाने से इतना पैसा मिलने वाला नहीं है जितना वह वो चाहता है। अब ये औरत इसको सैलरी बताती है कि मैं तुम्हें जो है 25,000 रुपये महीने रखने के लिए तैयार हूँ। तो सोहन भी इस बात को खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद सोहन अपनी ऑटो रिक्शा को बेच देता है और इस होटल में काम करना शुरू कर देता है। लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। सोहन को अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं और कमला देवी का काम भी अच्छा खासा चलने लगता है। कमला देवी के होटल में
दिनारा अमीर घरों की लड़कियां भी आया करते थे, महिलाएं भी आया करती थी। यहाँ तक कि 4 औरतों ने उसकी रेगुलर कस्टमर होती हैं। 4 औरतें हर तीसरे चौथे दिन उसके होटल में आती थी, उसको अच्छे खासे पैसे दे दिया करती थी, जिससे कमला भी खुश रहा करती थी। वो औरत बड़े ऊंचे घराने की होती हैं। उन चारों औरतों के नाम सविता, शीला, निकिता और नेहा होते हैं। चारों औरतें बदनाम औरतें भी होती हैं, लेकिन चारों के पास धन की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास जो होता है अपार पैसा होता है, वो बहुत दौलत वाली होती हैं। बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे होते हैं। इस तरह से एक रात आखिर में ऐसी भी आ जाती है, जिसमें रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय होता है, और ये चारों औरतें इस कमला के होटल में आती हैं, कमला से बातचीत करने लगती हैं, और बातचीत करते हुए चारों औरतों कमला को कहने लगती हैं कि कमला, हमें कोई हैंडसम नौजवान लड़का चाहिए, अगर तुम्हारे पास हो तो आज रात गुजर जाएगी। कमला उनको मना कर देती है। कमला कहती है कि मेरे पास तो कोई ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन जैसे ही वो चारों औरतें चलने लगती हैं, तो चारों औरतों की नज़र सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड हैंडसम था, बहुत ही देखने में खूबसूरत, तगड़ा, तंदुरुस्त नौजवान था। 24-25 साल का नौजवान लड़का होता है। चारों औरतें फिर से कमला के पास आती हैं और कहने लगती हैं, ये जो लड़का खड़ा है ये कौन है? कमला कहती है कि ये तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, ये ऐसे वैसे काम नहीं करता है। फिर भी वह चारों औरतें कमला की बात को टालती हैं और कमला को कहती है कि अगर हम इसको मना लें तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। कमला कहने लगती है कि अगर ये मान जाता है तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद जो कमला भी तैयार हो जाती है। कमला तो पैसों की भूखी होती है। चारों औरतें अब सिक्योरिटी गार्ड सोहन के पास आती हैं। सोहन को कहती हैं कि आज रात तुम्हें हमारे साथ गुजारनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। सोहन चारों औरतों की तरफ देखता है। चारों औरतों को सोहन जानता भी नहीं था, लेकिन सोहन मना कर देता है। वह कहता है कि मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता हूँ, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता हूँ। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी है, और मैं 25,000 रुपये यहाँ से कमाता हूँ। उससे मेरा घर जो है अच्छी अच्छी तरीके से चल जाता है, उससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। सोहन मना कर देता है तो चारों औरतों में से जो 2 औरतें अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देती हैं, और फिर उसको धमकी दी जाती है कि अगर तुमने आज रात हमारे साथ नहीं गुजारी तो फिर हम यहीं इसी समय पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे साथ छेड़छाड़ की है, और तुम पर गलत आरोप लगाएंगे, और फिर तुम्हें जो है अभी के अभी जेल, पूरी उम्र जो है जेल में कटवा देंगे। इस तरह से सोहन जब ये बात सुनता है तो सोहन को काफी डर लगने लगता है। फिर उस काम को करने के लिए वो मान जाता है। चारों औरतें सिक्योरिटी गार्ड सोहन को लेकर होटल के कमरे में चली जाती हैं। कमरे में जाने के बाद चारों औरत जमकर शराब पीती हैं। जब शराब के नशे में टल्ली हो जाती हैं तो फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। इसके बाद इस लड़के सोहन के साथ प्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से गलत रिश्ते कायम करने लगती हैं, और ये रिश्ते तब तक कायम करती हैं जब तक इनका मन नहीं संतुष्ट हो जाता। लेकिन चारों औरत बहुत ही खतरनाक होती हैं, उनकी संतुष्टि इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। आखिरकार चारों औरतें कुछ टैबलेट भी अपने साथ भी, यानी पानी में मिलाकर 4-5 टैबलेट उस लड़के को पिला देती हैं। जैसे ही 20 से 25 मिनट का वक्त गुजर जाता है, तो सोहन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि लड़की को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और देखते ही देखते जब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो वह लड़का उस बेड से नीचे गिर जाता है। और तकरीबन 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सोहन अपना दम तोड़ देता है। चारों औरतें डर जाती हैं। चारों औरतें सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ये क्या हो गया। इसके बाद जो चारों औरतें होटल की मालकिन कमला के पास आती हैं, उससे कहती हैं कि लड़के का तो दम घुट चुका है और वो खत्म हो चुका है।
कमला के भी तोते उड़ जाते हैं। कमला कहने लगती है कि ऐसा करो, रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं, इसकी लाश को यहीं पर ठिकाने लगा दो। कमला इसके बाद इन चारों औरतों को कहती है कि होटल के पीछे एक सुनसान जगह है, वहां पर गड्ढा खोदो और इसकी लाश को दफन कर दो। चारों औरतें फिर इस होटल के पीछे जाती हैं और जहाँ का वो सुनसान इलाका होता है वहीं पर गड्ढा खोदने के लिए जुट जाती हैं। गड्ढा खोद कर तैयार कर लिया जाता है। जब गड्ढा खोदा जाता है तो ये चारों औरतें फिर उस होटल में आ जाती हैं, होटल के अंदर चली जाती है। फिर इस लड़के सोहन की लाश को उठा लिया जाता है। जैसे ही इस होटल से वो बाहर निकल रही होती हैं तो पास ही इस होटल के कारखाना होता है। कारखाने में से एक मजदूर रेगुलर उसका कस्टमर होता है, जो मजदूर का नाम शेखर होता है। और वो शेखर हर तीसरे चौथे दिन कमला के इस होटल में आया करता था उस रात गुजारने के लिए। शेखर आज भी इस होटल में रात गुजारने के लिए आया था। शेखर जैसे ही उस होटल के अंदर प्रवेश करता है कि चार औरतें इस लड़के की लाश को उठाकर होटल के पीछे वाली जगह पर ले जा रही हैं, तो शेखर चारों औरतों को जब ऐसा करते हुए देखता है तो वो डर जाता है, वहीं पर सहम जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चौंक जाता है। शेखर उन चारों औरतों के पीछे चला जाता है और शेखर देखता है कि चारों औरतों ने एक गड्ढा खोद रखा है और उसमें किसी व्यक्ति की लाश को दफनाने जा रही होती है। शेखर सारी बातों को समझ जाता है। शेखर तुरंत अपना फोन निकालता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है, पुलिस को बुला लेता है और 20 से 25 मिनट का वक्त गुजरने के बाद आखिर वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। तब तक चारों औरतें उसकी लाश को दफन कर चुकी होती हैं। शेखर होटल से बाहर खड़ा हुआ पुलिस के आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन चारों औरतें इस होटल से नहीं गई थी। चारों औरतें होटल के कमरे में बैठकर बातचीत कर रही होती हैं जब तक मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। तो होटल के अंदर जाकर होटल की मालकिन कमला से मिलती हैं और इसके बाद वो शेखर नाम का जो मजदूर लड़का होता है वो पुलिस को उस जगह ले जाता है जहां पर चारों औरतों ने सोहन की लाश को दफनाया था। पुलिस उस गड्ढे को खुदवाती है और वहां से लाश बरामद कर ली जाती है और इसके बाद कमला समेत उन चारों औरतों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद पांचों औरतों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है मरम्मत की जाती है। फिर पांचों औरतें अपना जुर्म जो है कबूल करने लगती हैं। पुलिस के सामने सारे जो जुर्म किया था उसे वो बयां करने लगती हैं। जैसे ही पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में पता चलता है तो पुलिस पांचों औरतों के खिलाफ जो है चार्जशीट दायर कर देती है। एक मुकदमा दायर किया जाता है और 4 से 5 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद पांचों औरतों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। और इस तरह से कमला ने थोड़े से लालच के कारण अपने अच्छे खासे चलते हुए व्यापार को बर्बाद कर लिया था, अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, न किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने का है। केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक कराना था। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ये संदेश देती है कि किसी भी तरीके से अगर आपके ऊपर गलत दबाव बनता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध जो है खड़ा होना चाहिए। अगर वो इस तरह की उन औरतों की बात नहीं मानता तो शायद उसकी जान भी नहीं जाती और वो आज अपने परिवार में सुरक्षित होता। तो दोस्तों, कुछ जो महिला होती हैं या कुछ पुरुष होते हैं वो लालच में आकर जो है ऐसा कदम उठा लेते हैं कि उनकी भरपाई वो उम्र भर नहीं कर पाते हैं और जिंदगी भर पछताना रहता है। अगर ये कमला नाम की जो महिला होती है मालकिन, अगर ये उनके थोड़े से लालच में नहीं आती तो आज इसका कारोबार भी चौपट नहीं होता और ये जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं होती। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना। और आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं
अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट में जरूर सेंड करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।